ज्ञान स्थली बोधगया स्थित प्राचीन पिंडदान स्थल मातंग वापी वेदी और धर्मारण्य वेदी प्रशासनिक उपेक्षाओं का शिकार है। मातंग वापी वेदी में पिंडदानियों के लिए टैंक तक की व्यवस्था नहीं किया गया है। मातंग वापी की सफाई नहीं कराया गया है, जबकि धर्मारण्य वेदी में जब पितृपक्ष मेला समाप्ति पर है तब यहां सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। मेला क्षेत्र में सफाई व्यवस्था भी ठीक ठाक नहीं है। पूरे मेला क्षेत्र में हालत गंभीर है। किसी तरह से भगवान विष्णु के सहारे पितृपक्ष मेला 14 दिन गुजर गया है, अब केवल 3 दिनों तक मेला बचा हुआ है। मेला क्षेत्र में गयाजी के सामाजिक कार्यकर्ता तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क चाय पानी दवा आदि का वितरण कर रहे हैं। धर्मारण्य वेदी के पास बोधगया स्वर्णकार समाज की ओर से निःशुल्क चाय बिस्कुट और शुद्ध जल का वितरण किया जा रहा है। RBN न्यूज से रमेश कुमार की रिपोर्ट। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, इससे भी पहले का ये स्थान है धर्मारण्य। हमारे सनातन धर्म में सप्तारण्य, सप्त नदियाँ, सप्त ऋषि ये प्रमुख हैं। सप्तारण्य में प्रथम 3 अरण्य पुण्य के अरण्य हैं। प्रथम पुष्कारण्य, पुष्कर राजस्थान, दूसरा नैमिषारण्य लखनऊ सीतापुर का क्षेत्र और तीसरा ये धर्मारण्य है। तो इसका धर्मारण्य नाम क्यों पड़ा? जब किसी की भी चेतना दंड की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए यमराज हो जाता है, और जब चेतना धर्म की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए धर्मराज भी हो जाते हैं। यानी धर्मराज और यमराज दोनों एक ही हैं। वो यहाँ तपस्या कर रहे थे विशेष रूप महादेव को प्रकट करने के लिए। तो इंद्र को पता चला कि पता नहीं किसके पद को प्राप्त करने के लिए धर्मराज भूलोक पर तपस्या कर रहे हैं। उसने अपने सारे अप्सराओं को भेजा कि जाओ उन्हें बाधा पहुँचाओ। आते ही धर्मराज बोले कि आप लौट जाओ, मैं किसी के पद के लिए नहीं, मैं तो महादेव को प्रकट करने के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने प्रकट किया। महादेव बोले वर मांग। बोले आपका दिया हुआ इतना ऊंचा पद है धर्मराज का, यमराज का, अब इससे ऊंचा पद हमें नहीं चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम से विख्यात हो। तो उस धर्मराज के नाम से ये धर्मारण्य हुआ और इसका विस्तार 2 योजन का हो। 2 योजन आज के माप में लगभग 8 कोस होते हैं। लगभग 16 वर्ग मील में ये धर्मारण्य क्षेत्र फैला हुआ है। इसी में गया का पंचकोसी तीर्थ आता है, जिसमें तर्पण और पिंडदान का महत्व आया है। धर्मारण्य यहाँ पर किन किन हाँ, ये धर्मारण्य है। ये गया श्राद्ध के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण वेदी है। यहाँ पितरों का श्राद्ध और प्रेत दोनों की यहाँ से गति है। यहाँ पर धर्मराज ने यज्ञ किया था। महाभारत में जितने लोग मारे गए थे उनकी यहाँ प्रायश्चित हुई थी। आचार्य द्रोण की भी प्रायश्चित हुई थी यहाँ। और यहाँ एक त्रिपिंडी श्राद्ध होती है, जिसके यहाँ अकाल मृत्यु हो रहे हैं, जिनको संतान नहीं हो रहा है, जिसको भूत प्रेत पकड़े हुए हैं, इस सब के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध यहाँ होती है। तो ये त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए एक अलग में अरहट कूप है, जिससे विश्व के लोग यहाँ उस कूप के लिए आते हैं और अपना श्राद्ध करते हैं और यहाँ से अपना दोष पाप प्रायश्चित भूत प्रेत सब यहाँ से गति हो जाती है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पंडित राधा वल्लभ शरण पांडे है। मैं इस धर्मारण्य का एक तीर्थ पुरोहित हूँ और बिहार टूरिज्म में ऑथराइज्ड गाइड भी। यहाँ स्वर्णकार समाज की ओर से जो है निःशुल्क चाय बिस्कुट ऐसा आप लोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है कि और हर वर्ष हम लोग ये सेवा देते हैं। इस वर्ष हमारा 2 स्टॉल लगा हुआ, 3 स्टॉल लगा, गया में भी है स्टॉल नई सड़क के पास, और यहाँ भी धर्मारण्य में भी हम लोग स्टॉल लगाए हैं। और जब यात्री लोग बहुत आते हैं और सेवा हम लोग जब देते हैं और खुश होकर के जाते हैं कि नहीं बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब पानी पीने का नहीं अगल बगल कहीं व्यवस्था है तो हम लोगों के पास व्यवस्था देखता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत साधुवाद दे करके जाते हैं। अजी पूरा परिसर जो अंदर है वहाँ पर भी पीने का कोई व्यवस्था? हाँ, चापाकल है, लेकिन चापाकल व्यवस्था है और लेकिन लोग आते हैं तो सोचते हैं कि हमको स्वच्छ पानी मिले, तो वैसा नहीं है, लेकिन है ऐसा बात नहीं। अभी तक यहाँ पर कितने तीर्थयात्री हैं? अभी तक कम से कम 2-2.5 लाख यात्री आए होंगे। हाँ, ज़्यादा ही आए हैं। क्या क्या सेवा आप लोग के? हम लोग के तरफ से सेवा चाय बिस्किट पानी ये निःशुल्क सेवा है। जितने लोग आते हैं सभी लोगों को। कब तक ये आपका कैंप चलेगा? हमारा कैंप अभी जब तक ये रहेगा 14 तारीख तक हम लोग का कैंप चलेगा। हाँ, हम लोग शुरू से हैं, जिस दिन तो 29 तारीख से ही लगाए हैं हम लोग स्टॉल, और एकदम 14 तारीख तक हम लोग सेवा देंगे। हमारा नाम संजय कुमार सुमन है, डॉक्टर संजय कुमार सुमन, बोधगया से हम लोग बिलोंग करते हैं। ये हम लोग इसका सक्रिय सदस्य हैं। ये हमारे गार्जियन हैं, ये संरक्षक हैं। इस तरह की माया है पहले और आज के अपेक्षा जो है पितृपक्ष मेला में क्या क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको? पहले के अपेक्षा बहुत परिवर्तन देख रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो है कि भीड़ बहुत ज़्यादा आ रहा है।
लोग जो है इस पर लोग आस्था बहुत ज़्यादा है, और आस्था के कारण जो है आते हैं। और आने का कारण ये है कि पूरा होता है मनोकामना, इसलिए लोग आते हैं। और यहाँ जो है सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आकर के पूजा की। यहीं पर बगल में एक मातंगी है, मातंगी में जो है ब्रह्मा जी आए थे। उसके बाद यहाँ जो है पांचों पांडव आए। बगल में जो है विष्णुपद में माँ सीता भी आई, और सीता आए, रामचंद्र जी आए, दोनों आए, राम लक्ष्मण भी साथ थे। उस समय उतना दुकान वगैरह नहीं था, उस समय भीड़ भड़का भी नहीं रहता। फल्गु नदी के पूर्वी तट पर सीता जी को बैठा करके वो सामान लाने के लिए चले गए। जब वो चले गए, मुहूर्त जब निकलने लगा तो साक्षात राजा दशरथ का मृत आत्मा वो उनका दोनों हाथ आ गया और आया। अब बोले कि बस बेटी अब हमको दे दो। अब वो तो अकबका गए। अब अकबका गए तो क्या दें, इनकी देरी मत करो, मुहूर्त तो निकला हुआ जा रहा है, हम चले जाएंगे, समझे। तब जो है वहाँ 5 गो का साक्षी मान करके, जिसमें एक नदी भी थी, फल्गु नदी, एक गौ थी, एक ब्राह्मण था, एक तुलसी का पेड़ था, ये सब का साक्षी मान करके वो जो है एक मुट्ठी बालू उठाए। अब बालू उठा करके उनको देखे, वो लिए और ले करके उनको तृप्ति हो गई, वो चले गए। जब रामचंद्र जी को ये मालूम हुआ तो उनको बड़ा दुख हुआ कि बताइए, तो ये बालू दे दिए हैं, वो कैसे चिबाएंगे, के पेट में जाएगा तो क्या होगा। उनको विश्वास नहीं हो रहा था। तब बोले कि इसका क्या प्रमाण है कि तुम, वही बोले कि देखिए ये 5 है, ये 5 से पूछ लीजिए। 5 से पूछा गया, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। माँ सीता सबको श्राप दी, समझे। तो यहाँ जो है मतलब सतयुग में भी, सतयुग की तो खैर नहीं हमको मालूम है, लेकिन त्रेता द्वापर में भी लोग आए। आप यहाँ पर जो है आपका एकमात्र यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। ये अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ बोधगया प्रखंड की ओर से सिर्फ खाली स्वर्णकार जातियों के सहयोग से ये शिविर लगा है और ये संचालित है। कितने लोग आप लोगों ने क्या सेवा अपना? हाँ, अभी तक अधिकांश लोग तो आते हैं, अधिकांश तो नहीं, लेकिन हाँ 1/4 जो है आते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं फ्री वाला सेवा हम नहीं, कुछ ले लीजिए। हालांकि हम ये प्रस्ताव रखे थे कि दान पत्र रखिए भाई, हम लोग हाथ में नहीं लेंगे, दान पत्र में डाल देंगे। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्शन आया कि दान पत्र जहाँ रखिएगा तो कहेंगे कि ये लोग धंधा बना लिया, इसलिए हम लोग वो भी छोड़ दिए। हम बोले भाई अब जिनको इच्छा है पीजिए। अभी तक जो है कम से कम हमको लगता है कि यहाँ से 4-5 लाख यात्री आए, लेकिन लगता है कि 1-8 लाख तो जरूर पी के गए, ज़्यादा ही समझे ना, ज़्यादा पी के गए। अभी इसको और करना है, कैंप आपका कितना दिन तक चलेगा? 14 तारीख है हम लोग उद्यापन, 14 तारीख तक हम लोग को लाइसेंस मिला है डीएम की ओर से। डीएम जो है, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर किस तरह का है? प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक है, लेकिन ये पुराना जो है रीति रिवाज लोग उसी को लेकर चल रहे हैं, बदलाव नहीं आया है। अभी एक चीज देख रहे हैं कि सड़क अभी जब मेला समाप्त हो रहा है तब हम वही तो बात बोलने जा रहे हैं कि जो पुरानी व्यवस्था है उसी पर लोग चल रहे हैं, और नया व्यवस्था जो आ गया है उस पर लोग अभी कब होगा, खास करके बिहार में। अगर ये जो सड़क आज बन रही है, ये सड़क अगर 29 तारीख के पहले बन जाता तो यात्री लोग तो आ गए। अब तो मात्र जो है 2 दिन और रहेंगे। 2 दिन में कितना यात्री लोग को आराम होगा। तो कष्ट उठा के तो यात्री लोग चले गए। यात्री तो किया जा रहा है यात्री लोग के लिए, लेकिन यात्री लोग तो आए और चले गए। तो यात्री लोग बाहर से आते हैं तो उनको कष्ट हो या आराम हो, वो तो आए अपना पिंडदान करेंगे ही, क्योंकि श्रद्धा है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार वर्मा है, समझे ना। हम भारतीय स्वर्णकार संघ बोधगया प्रखंड के संरक्षक पदाधिकारी हैं, समझे ना। मेरा मकान
बोधगया से 3 किलोमीटर पीछे एक अम्मा गांव है, वहाँ के मैं रहने वाला हूँ।